ये कहानी है ओडिशा के एक शांत से कस्बे बहनागा की, जहाँ लोगों की जिंदगी आराम से गुजरती थी। सुबह खेतों की महक, शाम मंदिर की घंटी और रात को समुद्री हवा का हल्का सा स्पर्श। पर एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात जिसे भुवनेश्वर से कोलकाता तक, पुरी से चेन्नई तक पूरा भारत कभी नहीं भूल पाएगा। 2 जून 2023, एक आम सा दिन। लोग अपने घरों से निकल रहे थे, काम पर जा रहे थे, जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। और इसी सामान्य दिन पर हजारों लोगों ने कोरोमंडल एक्सप्रेस में सफर की टिकट ली। किसी ने घर जाने के लिए, किसी ने काम के लिए, किसी ने किसी अपने से मिलने के लिए, किसी ने सपने पूरे करने के लिए। शायद किसी की शादी थी, किसी का एडमिशन, किसी का इंटरव्यू और किसी का आखिरी सफर। पर किसी को नहीं पता था कि आज का सफर उनकी किस्मत बदलने वाला है। कोरोमंडल एक्सप्रेस चेन्नई से चल चुकी थी। रफ्तार, हवा और सफर का जुनून। ट्रेन अपनी अधिकतम गति पर थी। आगे ट्रैक लंबा, सीधा और साफ लग रहा था। रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी, अंधेरा बढ़ रहा था और यात्रियों को बस एक ही चीज चाहिए थी, अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचना। पर मंजिल अब कभी वैसी नहीं मिलने वाली थी। ओडिशा के बालासोर जिले में एक छोटा सा स्टेशन, बहनागा बाजार, जहां हर रात की तरह रेलवे स्टाफ अपने काम में व्यस्त था। लाइट पोल हल्की रोशनी में चमक रहे थे, हवा शांत थी, घरों में रोशनियां जल रही थी। आम सी रात, आम सा समय, पर एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा फॉल्ट, एक छोटा सा सिग्नल इतना बड़ा तूफान लाएगा किसी ने सोचा तक नहीं था। शाम के लगभग 6:50 बजे आसमान धुंधला होने लगा। दूर से आती ट्रेन की रोशनी चमक रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार से आ रही थी। ड्राइवर को हरा सिग्नल दिखाई दे रहा था, ट्रैक सीधा दिख रहा था, पर सिस्टम में एक त्रुटि थी, एक अदृश्य फॉल्ट जिसे कोई देख नहीं सकता था, जिसे कोई समझ नहीं सकता था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। कोरोमंडल एक्सप्रेस समझ रही थी कि वह मेन ट्रैक पर है, लेकिन वास्तव में उसे गलत ट्रैक पर भेज दिया गया। वह ट्रैक जहां एक मालगाड़ी खड़ी थी और उस मालगाड़ी की बोगियां आखिरी पलों तक बिल्कुल स्थिर थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस सीधी उन्हीं बोगियों की ओर बढ़ रही थी। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, पूरा नियंत्रण लगाने की कोशिश की, पर गति बहुत अधिक थी। सिर्फ 2 सेकंड का समय था और फिर एक बहरा कर देने वाला धमाका। जैसे पहाड़ टूट गया हो, जैसे बिजली जमीन पर गिर पड़ी हो, जैसे दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। स्टील की बोगियां हवा में उछल गईं, लोहे के टुकड़े उड़ गए, कांच की खिड़कियां चकनाचूर हो गईं। लोग चीखने लगे। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, बचाओ बचाओ। पहली 21 बोगियां पलट गईं, कुछ मालगाड़ी पर चढ़ गईं, कुछ एक दूसरे के ऊपर गिर गईं, कुछ पूरी तरह मलबे में बदल गईं। रात के 7 बजे बहनागा का आसमान लाल हो गया, धुआं उठने लगा। रतलाम से लेकर हावड़ा तक रेलवे फ्रीक्वेंसी पर इमरजेंसी अलर्ट बज उठे। सबसे पहले पहुंचे स्थानीय ग्रामीण, मोबाइल टॉर्च लेकर। हवा में धूल थी, चीखें थी, अंधेरा था। घायल लोग रेल पटरियों के बीच पड़े थे, किसी का हाथ घायल, किसी का पैर फंसा हुआ, किसी की सांसें टूट रही थी और बच्चे रो रहे थे। पूरा दृश्य युद्ध भूमि जैसा लग रहा था। ग्रामीणों ने बिना सोचे बचाव शुरू कर दिया। किसी ने बोगी का दरवाजा तोड़ा, किसी ने लोहे को हटाया, किसी ने घायल को कंधे पर उठाया। कोई चिल्लाया, टॉर्च लाओ, पानी लाओ, ये जिंदा है। रात 8 बजे तक फायर सर्विस पहुंच गई। एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे। ट्रैक पर सिर्फ 3 चीजें दिख रही थी, लाल रोशनियां, टूटी बोगियां और घायल लोग। डॉक्टरों ने इमरजेंसी कैंप लगा लिए। स्वयंसेवक खून से सने कपड़ों में काम कर रहे थे। समय कम था, जिंदगियां बहुत थीं, हर मिनट की कीमत थी। किसी की धड़कन धीमी पड़ जाती, लोग उसे झकझोर कर कहते हैं, भाई उठ, तू घर जाएगा। एक माँ का बेटा बोगी में दबा था। माँ चीख चीख कर कह रही थी, मेरा बच्चा बचा लो। बचाव दल लोहे की रॉड्स काट रहा था, बोगियां चेन से खींची जा रही थी। रात 12 बजे तक कोरोमंडल एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन से टकरा चुकी थी, यशवंतपुर एक्सप्रेस, क्योंकि बोगियां दूसरे ट्रैक पर जा गिरी थी। इस हादसे ने 3 ट्रेनों को अपनी चपेट में ले लिया। एक रात, 3 ट्रेनें, हजारों लोग और एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर दिल कांप उठता है। सुबह 3 बजे तक बचाव जारी रहा। जहां एक आवाज नहीं थी, वहां सिर्फ सन्नाटा था। ठंडी हवा थी और टूटे लोहे के बीच आंसुओं की हल्की चमक। डॉक्टरों के हाथ कांप रहे थे, स्वयं सेवकों की ताकत जवाब दे रही थी, पर हिम्मत अब भी जिंदा थी। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण बहनागा के जख्मों पर पड़ी, पर सूरज भी उन जख्मों को भर नहीं सकता था। ट्रैक के दोनों तरफ सफेद चादरों से ढके शवों की पंक्तियां थी। कुछ चादरों पर नंबर लिखे थे। लोगों के घरों में फोन बज रहे थे, पर कोई उठाता नहीं था, क्योंकि उठाने वाले शायद अब जिंदा नहीं थे। अस्पतालों में भीड़ लग गई। लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे थे। किसी का मोबाइल बज रहा था, पापा कहाँ हो, पर पापा नहीं थे। वह फोन कभी नहीं उठेगा। एक लड़का बोगियों के बीच बैठकर रोता रहा। मेरी माँ ट्रेन में थी। स्वयं सेवकों ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पर उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। सुबह 10 बजे तक यह खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। न्यूज चैनल लाइव हो गए, हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ने लगे,
सरकारी टीमें पहुंच गईं, सेना ने बचाव शुरू किया। बहनागा एक युद्ध क्षेत्र बन चुका था। लोहे की सरियों को काटा जा रहा था, बोगियां क्रेन से उठाई जा रही थी। बचाव दल हर कोने में झांक रहा था, कहीं कोई जिंदा है, कहीं कोई चमत्कार हो जाए। 24 घंटे बाद कुछ लोग जिंदा मिले, लोहे के ढेरों के बीच दबे हुए, आंखों में आंसू, पर जिंदगी अब भी बाकी थी। यह एक चमत्कार था। बहनागा के लोग हीरो बन गए। उन्होंने सोचा नहीं, वे बस भागते गए। किसी ने कहा हम ओडिशा के हैं, हम पहले इंसान हैं। बचाव 48 घंटे तक चलता रहा। बोगियां एक एक करके हटाई गई, ट्रैक साफ किए गए, शवों की पहचान की गई। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास कोई पहचान नहीं थी, उन्हें नंबर देकर सूची में दर्ज किया गया। अस्पतालों में खामोशी थी, डॉक्टरों के चेहरे थके हुए पर आंखों में छिपे आंसू। एक डॉक्टर बोला आज सबसे मुश्किल ड्यूटी थी। गांव वालों ने कहा हमने आज जिंदगी का असली रूप देखा। रेलवे कर्मचारियों के चेहरों पर ग्लानि थी, पर कुछ गलतियां सिस्टम की होती है, इंसान की नहीं। जांच शुरू हुई, तकनीकी टीमें पहुंची, सिग्नल फेलियर की पुष्टि हुई। एक छोटी सी वायरिंग गलती इतने बड़े हादसे का कारण बनी। लोग हैरान रह गए, एक फॉल्ट कितनी जिंदगियां ले गया। एक मां रोकर कहती है मैं बस उससे मिलना चाहती थी। एक बेटा रोकर कहता है पापा ने कहा था शाम तक आ जाएंगे, पर वे नहीं आए, वे कभी नहीं आएंगे। बहनागा स्टेशन आज भी उनकी याद में रोता है। उनकी चीखें हवा में घूमती है। रात को जब हवा तेज चलती है, ट्रैक से एक अजीब सी धुन आती है, जैसे कोई कह रहा हो हम वापस नहीं आए, पर हमें याद रखना। ओडिशा ने दुनिया को दिखाया इंसानियत क्या होती है। लोगों ने बिना सोचे, बिना रुके, बिना डरे जिंदगियां बचाई। आज भी गांव वाले हीरो कहलाते हैं। ये हादसा भारत के सबसे बड़े ट्रेन हादसों में से एक था। इसने 21वीं सदी के भारत को हिला दिया, पर इसने बात सिखा दी जिंदगी कभी भी बदल सकती है, एक पल में, एक सिग्नल में, एक फैसले में। पर इंसानियत, हिम्मत और एकता ये सब कुछ से बड़ी होती है। बालासोर के लोगों ने ये साबित किया। उन्होंने दुनिया को बताया हम अकेला नहीं छोड़ते, एक दूसरे के लिए जीते हैं। हादसे के बाद ट्रैक ठीक हो गए, सिस्टम रिपेयर हो गए, ट्रेनें फिर चलने लगी, पर लोगों के दिल अभी तक नहीं संभले। 2 जून की रात उनकी आंखों में बस गई। बहनागा का नाम देश की इतिहास में दर्ज हो गया, एक कहानी के साथ, एक चेतावनी के साथ और एक संदेश के साथ। जिंदगी के सफर में कभी भी कुछ हो सकता है। हर पल की कीमत करो, हर मुलाकात को याद रखो, हर रिश्ता सुरक्षित रखो, क्योंकि कोई नहीं जानता कल क्या होगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस के यात्री आज भी लोगों की दुआओं में हैं। उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी, उनका दर्द, उनकी कहानी कभी नहीं भूलेंगे। आज भी जब ट्रेन गुजरती है, लोग एक पल के लिए रुक जाते हैं, उन ट्रैक्स को देखते हैं और सोचते हैं उस रात क्या हुआ होगा, कैसा लगता होगा, कैसे बचा होगा कोई। रात का सन्नाटा और लोहे की महक आज भी याद दिलाती है कि कुछ कहानियां कभी पुरानी नहीं होती, कुछ जख्म कभी भरते नहीं। ओडिशा ने दर्द झेला पर हिम्मत नहीं हारी। बालासोर ने आंसू बहाए पर एकता दिखाई, और दुनिया ने देखा कि इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, यह कहानी हमेशा जिंदा रहेगी बहनागा की धड़कनों में।